ओम शांति। आज सामने तिनसुकिया के भाई बहने हैं और साइंस के साधन के द्वारा आ रहे हैं। वैसे तो पिछले साल आने वाला था, टिकट भी बनी थी, सत्यवती दीदी से बात भी की थी, रजनी दीदी से फाइनल हुआ था, लेकिन वहाँ इलेक्शन का टाइम आया इसलिए कैंसिल किया। वही टिकट को मैंने सिलीगुड़ी वालों को टाइम दिया था। इस बार भी टिकट बनाई थी, मैंने सोचा विनोद भाई वगैरह मीटिंग में आएंगे, उस समय फाइनल करेंगे कहाँ कहाँ बनाना है। कल ही मेरी शायद वापसी टिकट थी ब्रह्मपुत्र मेल से, लेकिन देखो कोरोना का प्रकोप के कारण ड्रामा बदल गया। लेकिन हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, साइंस के साधन के द्वारा पहुंचेंगे। तो इसलिए आज तिनसुकिया सब जोन के भाई बहनों से इस साइंस के साधन के द्वारा मिल रहे हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, वर्तमान समय अपने स्व परिवर्तन का आधार क्या है। स्वयं के परिवर्तन का आधार, स्वयं के परिवर्तन का पुरुषार्थ, स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। वैसे तो हमारा स्वयं का परिवर्तन ये बहुत महत्व का है, क्योंकि हमारा जितना परिवर्तन होगा स्वयं का, उतना हमारा सत्य का पद ऊंचा होगा। जितना हम अपने आप को बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, उतना वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं। जितना हम अपना परिवर्तन करते हैं, उतना स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जितना हम अपना परिवर्तन करते हैं, खुशी होगी। इसलिए अपना स्वयं का परिवर्तन करना है। जितना स्व परिवर्तन करेंगे, विश्व परिवर्तन हुआ नजर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब अपना परिवर्तन करो। अपना परिवर्तन करने से हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बनेगी। और जितना हम अपना परिवर्तन करते हैं, सेवा तो हुई पड़ी है, सेवा अपने आप हो जाएगी। जितना हम अपना परिवर्तन करते हैं, हम आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं, उतना हमारे अंदर वैल्यूज आएंगे, दैवी गुण, दैवी शक्ति आएगी, हमारी स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। स्वयं के परिवर्तन से, अपने परिवर्तन से ही हम अपने इंद्रियों का परिवर्तन कर सकते हैं, पुराने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहां हम आए ही हैं अपना परिवर्तन करने के लिए। और जितना हम अपना यहां परिवर्तन करते संगम युग में, उतना हमारा पद जैसे कहा एक तो ऊंचा होगा। स्वयं को बदलने से किसी को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा व्यवहार, चाल चलन अपने आप सेवा करेगी। लोग मानेंगे हाँ इनको परमात्मा पढ़ाता है। उसको ही कहा जाता आचार्य। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। बाबा कहता है मेरा हर बच्चा टीचर है, शिक्षक है। तो मेरे अपने परिवर्तन से ही हमारे संबंध संपर्क में जितने भी लोग आते हैं उनका परिवर्तन होगा। इसलिए स्व परिवर्तन के ऊपर ध्यान देना है। स्व परिवर्तन करने से ही भविष्य में आने वाले अनेक पेपरों में हम पास हो सकेंगे। हमारे सामने आगे चलकर के विभिन्न प्रकार के पेपर्स होंगे, लेकिन उस पेपरों में पास होने के लिए हमारी स्थिति शक्तिशाली चाहिए, अवस्था मजबूत चाहिए। और यह अवस्था अभी के परिवर्तन के आधार से बनेगी। इसलिए अब हमें चेक करना है मेरे परिवर्तन में मेरी स्थिति बिगाड़ने के लिए कौन सी ऐसी कारण आते हैं, उन कारणों का अब निवारण करना है।
और जितना जितना हम अपना परिवर्तन करते हैं, हम अब खुद अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, उतना हम दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। इसलिए अपना परिवर्तन करना है। जितना स्वयं जो परिवर्तन करता है, उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है, उसके कर्मों में बल आता है। तो अपना परिवर्तन करने के लिए, स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सी बातें बाधक है जो हमारी स्थिति बिगड़ती है या स्वयं के परिवर्तन में रुकावटी डालती है? ऐसी कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात है हमारे खुद के संस्कार, पुराने संस्कार। पुराने संस्कारों में हमें परिवर्तन करना है और अब हमें दैवी संस्कार धारण करने हैं। क्योंकि हमने द्वापरिक से लेकर के देह भान में आकर के क्षणिक सुख के लिए काम विकार के वश, क्रोध के वश, अनेक छोटे मोटे संस्कारों के वश हो गए और ये संस्कार अब हमारे संस्कार बने हैं और हमारे जो दैवी संस्कार वो लुप्त हो गए हैं। अब हमें अगर अपना परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन संस्कारों को अब परिवर्तन करना है। लेकिन ज्ञान में चलते चलते कभी कभी वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, पुराने संस्कार, और जब हमारे वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, हमारे से गलतियां होती हैं, हमारे से विकर्म होना शुरू हो जाते हैं। हम खुद भी दिल शिकस्त हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है? मैं तो रोज ज्ञान योग करता हूं तो भी मेरे संस्कार ऐसे क्यों आ गए? और जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं, वायुमंडल खराब हो जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारे उस व्यवहार से दूसरों को भी दुख मिलता है और हमारी स्थिति भी बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हमारे स्वयं के परिवर्तन में जो बाधक है वो हमारे ही संस्कार बाधक है। इसीलिए अब हमें उस संस्कारों को दृढ़ता से परिवर्तन करना है। तो कैसे पता चलेगी कि मेरे अंदर क्या संस्कार है? जो संस्कार चलते चलते आपकी खुशी गायब हो जाते हैं, प्रभु मिलन से आपको दूर करते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वैसे ये मम्मा का महीना है, 24 जून को मम्मा डे होता है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी, एक भूल दोबारा नहीं करती थी, वो शक्ति अवतार थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं? एक ही संस्कार के वश बार बार होते हैं। इसीलिए दृढ़ता से उस संस्कार को परिवर्तन करना है। वही संस्कार हमारी की हुई कमाई चट करता है, इंद्रियों के वश करता है, वायुमंडल को खराब कराता है। इसीलिए अब हमें उस संस्कार का परिवर्तन करना है। अगर बार बार जितना बार हम उस संस्कार के वश हो जाते हैं, उतना हमारे विकर्म बनते हैं, उतना हमारा पद कम हो जाएगा, एक का 100 गुना विकर्म बन जाएगा। इसलिए अब मुझे उस संस्कार का परिवर्तन करना है। कईयों को क्या लगता है, जब भविष्य में चारों तरफ से परिस्थितियां बिगड़ेगी, विनाश की लीला देखेगी, तब हमारा संस्कार अपने आप बदलेगा, वही राग आएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। वो संस्कार अंश का वंश बन सकता है। बाबा कहते ना, अंत में माया तो फुल फोर्स से आएगी। इसीलिए वो मेरा संस्कार अंश का वंश न बन जाए, अंत में मुझे फेल न करें, अब भी से इसका इलाज करना है। इसीलिए संस्कारों का परिवर्तन। तो जो संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट होता है, उसको ढूंढना है, मेरी बीमारी क्या है, और उसी बीमारी का इलाज करना है। यही बीमारी हमारा
टाइम वेस्ट करती है, हमें दिल शिकस्त बनाती है। इसलिए वो संस्कार को ढूंढना, ये है स्वयं का परिवर्तन। अगर मेरा वो संस्कार नहीं बदलता, इसका मतलब मेरा ज्ञान योग ठीक नहीं है। अगर वो संस्कार मेरा नहीं बदलता, इसका मतलब मेरी स्थिति कमजोर है। मैंने वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो फीका लगेगा, कहेगा नहीं नहीं मुझे जिलेबी खाया मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने प्रभु मिलन का सुख लिया है, अतीन्द्रिय सुख लिए हैं, वो संस्कार उसको तंग नहीं करेगा, कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आत्मा सचमुच अनुभव किया है। इसलिए हमें तपस्या से वो संस्कार को परिवर्तन करना है। सदा स्वयं को बिजी रखना है। जितना बिजी रखेंगे अपने आप को, उतना वो संस्कार का परिवर्तन होगा। बिजी रहेंगे, खाली नहीं रहना है। बाबा कहते खाली मन शैतान का घर। जैसे कोई पड़ोसनी आपके घर में आते, कब आते? जब आप फ्री है। अगर आप काम करते तो आएगी, देखेगी, फिर जाएगी, फिर देखेगी, और थोड़ा भी फ्री है तो आएगी, कहेगी मैं 10 बार चक्कर लगाया, तुम तो पता नहीं क्या काम कर रही थी, बातें करना शुरू करेगी। आप बिजी हैं, चली जाएगी। इसी तरह माया भी मासी है, पड़ोसनी है, वो हमारे पास कब आते हैं? जब हम फ्री है। इसलिए सदा अपने आप को बिजी रखना है, संस्कार परिवर्तन होगा। जितना हम मुरलियों की स्टडी करेंगे, मुरलियों के नॉलेजफुल बनेंगे, उतना उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने सभी मुरलियों में हर विकारों के बारे में, वो विकार कब आता है, कैसा आता है, ये सब बताया हुआ है। चाहे काम विकार के बारे में मुरली चलिए, चाहे क्रोध के बारे में चलिए, अलग अलग विकारों के बारे में मुरलियां चलिए। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं, डिस्पेंसरी में दवाई कौन सी मांगते हैं? जो बीमारी है वही दवाई मांगते हैं। इसी तरह हमें भी मेरी बीमारी क्या है, उसकी टैबलेट बाबा ने क्या दी, आज के मुरली में कौन सी पॉइंट चली, उसको कैच करना है। और जितना उस संस्कारों के नॉलेजफुल बनेंगे, वो कैसा आता है, क्या देखने चाहता है, तब उसका असर कम हो जाएगा। आत्म अभिमानी तपस्या जितना करेंगे, उतना उस संस्कार का असर कम हो जाएगा। जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे, वो संस्कार का असर कम हो जाएगा। जैसे राम और रावण युद्ध करता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। इतने में विभीषण आता है, कैसे कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 से, लेकिन नहीं मर रहे हैं। क्यों? हम रावण का विकारों का एक एक गला काटते, कभी क्रोध का काटेंगे, दोबारा जुड़ जाता है। इसलिए उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना, तो संस्कार परिवर्तन करने से हमारा परिवर्तन हो जाएगा। तो 100 परिवर्तन का आधार संस्कार परिवर्तन। अब हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे संस्कार दैवी संस्कार चाहिए। तो स्थिति को कमजोर बनाने वाला, वायुमंडल को खराब करने वाला, अवस्था बिगड़ने वाला संस्कार होता है। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। दूसरी बात है, हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। उसका कौन सा पुरुषार्थ करना है? बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने का पुरुषार्थ। जितना जितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं, हमारा अपने आप परिवर्तन होता है। हमें कोई नया रास्ता नहीं बनाना है, कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो बाबा ने हमें ब्राह्मणों के लिए नियम दिए हैं, अमृत वेला उठने का नियम, उसके बाद क्लास के पहले योग करने का नियम, मुरली सुनने का नियम, पवित्रता के धारण करने का नियम, शुद्ध खान पान करने का नियम, जो बाबा ने हमारे नियम दिए, उस नियमों प्रमाण चलना है। अपने आप स्वयं का परिवर्तन हो जाएगा।
अगर मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरे से कुछ नियम संयम का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए ईश्वरीय नियम इतना ही नहीं, कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, आंखों से क्या देखना है, मन से क्या सोचना है, ये सब नियम बाबा ने बताए। वास्तव में मुरली का एक एक महावाक्य हमारे लिए नियम मर्यादा है, और जितना उसके पर चलेंगे अपने आप हमारा जो पुराने संस्कार है, पुरानी बातें सब परिवर्तन होगा। सो परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय श्रीमत। लेकिन हम कभी कभी ईश्वरीय नियम को क्यों तोड़ते हैं? लोक लाज विषय करके। हम तो गृहस्थ में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो श्रीमत की, मन की नहीं। तो इसलिए जो लोगों की परवाह नहीं करता, औरों की परवाह नहीं करता, श्रीमत प्रमाण चलता है, उसका परिवर्तन अपने आप होगा। सो परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय श्रीमत, मर्यादा, नियम। इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जब हम नियम को तोड़ते हैं, स्थिति बिगड़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो स्वयं के परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय श्रीमत। इसलिए अब मुझे कोई बहाना नहीं करना है, कोई लोक लाज नहीं करने, मुझे कहने वाला कोई और नहीं है, स्वयं परमात्मा मुझे कह रहा है। जैसे अर्जुन क्या करता है, क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे गुरु है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है। तो कृष्ण कहता है, ये मैं तुमको कहने वाला कौन, आखिर अपना स्वरूप दिखाता है। इसी तरह यहां कोई हमें बहने डायरेक्शन नहीं दे रहे, कोई देहदारी डायरेक्शन नहीं दे रहा है, स्वयं परमात्मा डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब हमें, हाँ जी बाबा, हम जरूर करेंगे, और जितना नियमों प्रमाण चलेंगे हम सशक्त बन जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे, हमारी अवस्था अच्छी बनेगी, हमारे में अपने आप परिवर्तन नजर आएगा। इसलिए परिवर्तन का आधार है ईश्वरीय श्रीमत। तीसरी बात है, अगर हम अपना स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, स्वयं को बदलना चाहते हैं, स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, हमें जीवन में जो कुछ विघ्न आएंगे, समस्या आएंगी, बातें आएंगी, उसको सहन करना है, सहन करना है। जितना हमारे अंदर सहन शक्ति होगी, हमारा स्वयं का परिवर्तन होगा। परिवर्तन का आधार है सहन शक्ति। वैसे तो शक्तियां तो बहुत है, लेकिन सहन शक्ति बहुत महान शक्ति है। सहन शक्ति सारी शक्तियों में से बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएगी हमारे पास, बाकी उसकी 7 बहनें भी आएगी। जब 7 बहनें आएगी, अष्ट शक्ति आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, मां आएगी तो बच्चे भी आएंगे। हर शक्ति के 3-3, 4-4 बच्चे दैवी गुण साथी है। समझो सहन शक्ति आपके पास आ गई, उसके साथ में शांति, एकाग्रता, एकरस, अंतर्मुखता, ये 3-4 गुण भी आएंगे। और अष्ट शक्तियों की अगर आएंगी, 32 दैवी गुण आएंगे। जिसके इर्द गिर्द में अष्ट शक्ति है, 32 गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। वो विकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, संस्कार उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसकी अवस्था शक्तिशाली बनेगी। इसलिए मुझे सब कुछ सहन करना है, सहना यही गहना है। जब हम सहन करते हैं, तब हमारे संकल्प में बचाव हो जाता है, संकल्प की बचत हो जाती है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके संकल्प बहुत व्यस्त जाते हैं। ये क्यों हुआ?
मेरे साथ क्यों हुआ, या ऐसा कैसा करता है, मेरे साथ क्यों कर। जितने जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं वो कमजोर बन जाता है, और जिसने उसके लिए जीवन में विघन निर्माण किया, परिस्थिति निर्माण की, उसके प्रति नफरत आती है, घृणा आती है, वैर होता है, विरोध होता है, और परिस्थितियां बड़ी दिखती है। इसलिए अपना परिवर्तन करना है, सहन शक्ति को साथी बना दो, सहनशील बनो। सहना यही हमारा गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का गहना जरूर पहना है। और जिन्होंने जीवन में सहन करना सीखा, वो परिस्थिति, वो विघन उसके लिए तोहफा बन जाएगा, बहुत कुछ दे के जाएगा। और आज का जमाना, आजकल वर्तमान जो स्थिति है, सहन करने की बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो बीमारियां हो रहे, प्रॉब्लम्स हो रहे, उसका कारण है सहन शक्ति की कमी। क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, वो बहुत सारे निगेटिव विचार चलते हैं, और निगेटिव विचारों से तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो तन में आता है, और जो तन में आता है उसको चारों ओर समस्या ही समस्या दिखती है। वो छोटी सी भी बात पहाड़ के समान दिखती है, उसको लगता है ये पार करना बहुत मुश्किल है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसको रात में चैन की नींद भी नहीं आएगी, करवट बदलता रहता है। क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, ये परिस्थिति क्यों आई, और वायुमंडल को खराब करेगा। इतना ही नहीं, उसको एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल होता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसका जीवन कहां मानव जीवन हीरे तुल्य है, लेकिन जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसका जीवन वो कौड़ी तुल्य बनाता है। आजकल दुनिया में अगर कोई घटना होती है, सहन नहीं होती, तो उस बातों को भूलने के लिए लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कई कई तो सुसाइड भी करते हैं। आज कई केसेस ऐसे हो रहे। इसीलिए ये क्यों हुआ, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए सहन करने की कला सीखनी है। इससे हम कई बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से भी बच जाएंगे। जिन्होंने सहन करना सीखा, मानसिक बीमारियों से बच सकता है। आजकल घर घर में मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही, और आजकल तो कोरोना का प्रकोप है, तो हर एक के जीवन में समस्या आई है। कईयों को कहीं जाना होगा, कईयों को कई प्लान बनाए होंगे, कईयों का दुकान कई दिनों से बंद हो गया होगा, तो कई समस्या। और जिसके जीवन में समस्या है, उसके निगेटिव थॉट चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, और जिसके व्यर्थ विचार चलते हैं, दिमाग गर्म रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल क्या उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। क्यों, सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहन करना सीखना है, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से बच जाएंगे। इसलिए हमें, वैसे तो अभी जो कोरोना का प्रकोप चल रहे हैं, कहते हैं ह्यूमिनिटी पावर जिसके अंदर कम है, कोरोना का प्रकोप उसके ऊपर ज्यादा होता है। तो ह्यूमिनिटी पावर कम क्यों होते हैं, निगेटिव सोचने से, टेंशन में आने से, तनाव में आने से ह्यूमिनिटी पावर कम हो जाते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, सहन शक्ति बढ़ेगी। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अगर किसी ने गाली भी दी तो क्या सोचो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। निगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। बुराई को भी अच्छाई में बदलने वालों को के अंदर सहन शक्ति आती है। एक मंत्र गीता का, रामायण का याद रखना हमेशा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, मेरी यहां की ट्रांसफर कहीं और करे, कितनी भी परिस्थिति आई उसमें कल्याण है। परिस्थिति आती है तो जाएगी भी। परिस्थिति बाहर है, स्थिति हमारे अंदर है। इसीलिए परिस्थिति से हमें स्थिति को बिगाड़ना नहीं है।
अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठना है। जैसे ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कई बार साइड सीन्स आते हैं, तो इसी तरह हमारे भी जीवन रूपी यात्रा का ये साइड सीन्स है, इसलिए उसको सहन करना है। और जो परिस्थिति को सहन करता है वो जीवन में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए कर्मों के थ्योरी को याद रखना है। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है, कोई हमारे साथ ऐसा वैसा व्यवहार करता है, ये सब क्यों करता है? क्योंकि हमने भी कभी इनके साथ किया था। क्योंकि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे पति है, बच्चे है, पड़ोसी है, कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने की गहराई को समझ लिया, वो कभी भी नहीं कहेंगे ये मेरे साथ क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए कर्मों की थ्योरी को समझना, मेरे जीवन में जो कुछ घटनाएं आ रही, ये सब मेरे ही कोई अतीत पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के परिणाम है। इसीलिए उनका कोई दोष नहीं है, दोष मेरे ही कोई गलत कर्मों का है। और जब तक हमें हिसाब चुक्त नहीं करेंगे, तब तक वापिस कोई भी जा नहीं सकता। इसलिए मुझे हिसाब चुक्त करना है, सहन करके हिसाब चुक्त करना है, तपस्या करके। हिसाब नहीं तो तीसरी बात हिसाब चुक्त करना पड़ेगा धर्मराज के पुरी में दंडे से। दंडा मतलब क्या है? विनाश काल में जो भी बातें आएंगी उसी से, लेकिन उसी से पद नहीं मिलेगा, मुक्ति तो मिलेगी। क्योंकि बाबा कहता है इस सृष्टि पर आया जिन्होंने जाने अनजाने विकर्म किए, बिना कोई चुक्त किए वापिस कोई नहीं जा सकता। इसलिए मुझे तपस्या करनी है, या फिर सहन करना है, या फिर भविष्य में आने वाले अलग अलग पेपरों में हमारा हिसाब चुक्त होगा। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना है और अपने संकल्पों को बचाना है, तब हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, वो पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, जेलों की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, उसका सारा जेब खाली। क्योंकि सहन शक्ति नहीं तो उसके पास क्रोध जरूर होगा, टेंशन तनाव जरूर होगा, और टेंशन से आजकल कितनी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, लेकिन वर्तमान समय अगर हमें हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना है, सहनशील बनो। इसलिए सहन शक्ति परिवर्तन का आधार है। जितना हम सहनशील बनेंगे, सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम बहुत अच्छे हैं। इसलिए चेक करो कि मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है, इससे परिवर्तन आएगा। 3 बातें सुनाई। अगर हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, पहली बात बताई अपने संस्कारों में परिवर्तन करना। दूसरी बात बताई सदा ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलना है। जब तक जीना है मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है, उसमें अलस अलबेलापन नहीं करना है, श्रीमत प्रमाण चलना है, तब हमारे में परिवर्तन आएगा। तीसरी बात, परिवर्तन का आधार है सहन शक्ति, और जो जितना सहन करता उतना बड़ा बनता है। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई भी बड़ा नहीं बनता। चौथी बात है, अगर हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, वायुमंडल को अच्छा बनाना चाहते हैं, उसके लिए योग तपस्या का हमें प्लान बनाना है। रोज साधना करनी। साधना ये परिवर्तन का आधार है, क्योंकि केवल ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा। हमारे पास ज्ञान है, समझ है, लेकिन ताकत नहीं तो भी गलत काम होंगे। क्योंकि दोनों भी चाहिए, दोनों भी पंग चाहिए। हमारा परिवर्तन का आधार ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। समझो हमने मुरली सुनी,
योग नहीं किया तो बाहर जाएंगे, मन संस्कार के वश होकर के कहेगा ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं करना, क्योंकि आज की बाबा की मुरली में कहा है ये नहीं करना। मन कहेगी करना है, बुद्धि कहेगी नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान सुना है। लेकिन बुद्धि में ताकत नहीं है, ज्ञान है, समझ है, लेकिन ताकत नहीं, तो भी मन भारी होकर के उसके बुद्धि को दबा करके विवेक को दबा करके गलत काम करेगा। इसलिए योग भी चाहिए। अच्छा समझो हमने योग ही किया, ज्ञान नहीं सुना, ताकत है लेकिन ज्ञान नहीं, तो भी गलत काम होगा। इसलिए ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, तब हमारा परिवर्तन होगा। इसीलिए तपस्या में, रोज की दिनचर्या में तपस्या को स्थान देना है। और वैसे तो अभी लॉकडाउन का समय है, सभी को तो अच्छी तरह टाइम मिला होगा। हमें साधना जरूर करनी है, एक तो बैठ करके साधना भी करनी है और कर्मों में भी चलते फिरते मेरी बुद्धि संसार में अब न लगे। संसार परिवर्तन होने वाला है, तो मेरी बुद्धि अब सदा परमात्मा की तरफ लगी रहे, क्योंकि योग का आधार है बुद्धि, तीसरा नेत्र, और जिसका तीसरा नेत्र बुद्धि सदा ही उस परम धाम को, बाबा को देखते हैं, क्योंकि बुद्धि विजन बनाती है, दृश्य बनाती है। और जिसके परम धाम का मुझे जाना है, बस मुझे परम धाम जाना है, उसका लंगर इस दुनिया से उड़ जाएगा। जिसके बुद्धि के ऊपर कोई चीजों का प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव, पैसा कमाने का प्रभाव, कोई बातों का प्रभाव है, बुद्धि भटकेगी। जिसकी बुद्धि भटकेगी उसका मन भटकेगा। भले हम योग में बैठेंगे भी अमृत वाला, शरीर बैठा है लेकिन मन बुद्धि भटक रहे, वो ताकत नहीं मिलेगी, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए कई भाई बहन ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो खुद ही दिल से कहता है, क्यों? योग में ध्यान भटक रहा है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को क्या करना है, इस संसार से निकालना है। और कब निकलेगा? जब बुद्धि से बात करते रहेंगे, बुद्धि को जागृत रखेंगे। जब सारा दिन हम निगेटिव सोचते हैं, वेरस सोचते हैं, तब जाकर के बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में वो परमधाम का दृश्य, परमात्मा का दृश्य नहीं रहेगा, क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है, और तब जाकर के हमारे में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन का आधार है योग, तपस्या। इसलिए ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहां है, बुद्धि कहां है। नहीं तो भक्ति मार्ग में ये किया, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना बे बिलुदत ने पे राम राम राम। अब यहां भी बैठेंगे योग में, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। अचानक थाली का आवाज आया, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। कई समझे योग में भी जा रहे, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, बैंगन की सब्जी लेकर के। फिर सोचेंगे वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। सेंटर पर गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर कहेंगे अरे वो थैली तो लाए नहीं, वो बैंगन कैसे लेके जाऊं। फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद मैंने उसको बंद किया या ऐसे चल रहे हैं। फिर कहेंगे चलो भाई कोई बात नहीं, बुझा ही देगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचे अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, चने, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था, वो बैंगन वाला योग या छोले वाला योग है, बाबा वाला योग नहीं था। माताओं को ऐसी बातें याद है कि भाइयों को कोई दुकान की बात याद है, कोई पढ़ाई पढ़ने वाला पढ़ाई की बातें याद है। योग में बैठते समय हमें कोई बातें याद ना आए सिवाय बाबा के। इसलिए जब हम ध्यान योग अच्छी तरह करते हैं, तब जाकर के हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति रहती है, इससे हमारा परिवर्तन होगा। हमें किसी की दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए तपस्या साधना लगन से करनी है।
विधि पूर्वक करनी है। और खास तो अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग। भले अभी क्लास लॉकडाउन होने के कारण क्लास में तो नहीं जाते होंगे, कोई बात नहीं, आप समझो टीवी के सामने देखते हैं या मोबाइल के सामने देखते हैं, लेकिन वहां भी हमें आधा घंटे का योग करके फिर बाद में मुरली सुननी है। नहीं तो ऐसा नहीं, कोई देखने वाला तो नहीं, सीधा मुरली सुन ली और कभी भी सेव रहते हैं यूट्यूब में, कभी भी सुनो, ये नहीं। हमें सवेरे सवेरे आत्मा को ये चीज आत्मा को उन्नति करने के लिए 3 चीजें जरूर करनी है। एक तो अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और ईश्वरी महावाक्य, 3 जरूर करनी है। और जो ये 3 चीजें करता है, इससे मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, इससे ऑटोमेटिकली आत्मा में परिवर्तन आता है। यह है परिवर्तन का आधार। इसलिए हमें और मुरली भी जरूर सुननी है, और वो भी अभी तो चलो मजबूरी है इसीलिए मोबाइल से सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लॉकडाउन खुल गया तो भी चलो बहुत अच्छा है, घर का नाश्ता बनाओ, अपने घर का काम करते रहो, मोबाइल को चालू करके मुरली सुनते रहो, क्योंकि आजकल सभी तरफ से मुरली आ रहे हैं, मोबाइल में, व्हाट्सएप में। लेकिन नहीं, बाबा ने जो क्लास की सिस्टम रखी है, संगठन में जाने से बल मिलता है, ताकत मिलती है। इसलिए हमें रोज ये 3 चीजें करनी है और तपस्या करनी है, साधना करनी है, और वो भी विधि से साधना करनी है। इसका तो बहुत गहरा टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का। योग हमें कैसे करना है, योग में कैसे सम्मान लेना है, बुद्धि का कैसे प्रयोग करना है, कभी इसके बारे में गहराई में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब, जो तपस्या में इंटरेस्ट लेता है, योग करता है, उसका अपने आप परिवर्तन आता है। क्योंकि योग करने से, तपस्या करने से हमें इंद्रियों से अतीत अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसको संसार से उसकी बुद्धि हट जाती है। बस एक बाबा के सिवा उसको कुछ नजर नहीं आता, वो लाइट माइट बनता रहता है, अपने आप उसका परिवर्तन होगा, दैवी गुण, दैवी शक्ति आती है उसके अंदर। इसलिए परिवर्तन के लिए योग तपस्या को करना है। शाम के समय का नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल का योग, साथ में रात को सोने से पहले योग, तो थोड़ा हमें रोज बैठ करके 2-2.5 घंटा योग तो करना है, और साथ में कर्म में भी योग करना है। इससे हमारे में परिवर्तन आएगा। क्योंकि जितनी बुद्धि जिसकी परमात्मा के तरफ लगी रहती है, उसके चाल चलन में अलौकिकता नजर आती है, लौकिकता दिखाई नहीं पड़ेगी। कहेंगे ये मस्ती में चल रहे हैं, प्रभु मस्ती में चल रहे हैं, क्योंकि उसका ध्यान परमात्मा, इस संसार में क्या हो रहा है, कितने दुख है, उसको कोई एहसास नहीं होगा, वो अपनी मस्ती में रहेगा। इसलिए तपस्या करने, साधना करनी है। चौथी बात बताएं। 5वीं बात है, अगर हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए सदा आत्म स्वरूप में स्थित रहना है, आत्मा के रूप में स्थित रहना है। जितना हम आत्मा के स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना हमारे में परिवर्तन आएगा। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से विकार कोई भी वार नहीं करता। विकार तब हमारे ऊपर वार करता है जब हम देह के भान में आते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहता है, बच्चे आत्मा की स्मृति में रहो सदा। इसलिए आत्मा की स्मृति, ये पहला लेसन यही है, और अंत का लेसन भी हमारे यही है। ये सारा जो बीज का विस्तार बाबा ने पढ़ाया, आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए, सहन शक्ति, श्रीमत, कम सोचना, पॉजिटिव सोचना, ये सारा करने से हमारी मूल आत्मिक स्वरूप बन जाएगा। और जिसका आत्मिक स्वरूप बनता है, उसके अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कार ऑटोमेटिकली आएंगे, वो देवता के स्वरूप बन जाएगा। वास्तव में सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह का भान सबसे बड़ा विकार है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। क्योंकि जितना देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमें बाबा के सिवाय कुछ भी दिखता नहीं है। परमात्मा भूल क्यों जाता है, खुदा क्यों भूल जाते हैं?
खुद के स्मृति को भूल जाते। जो खुद को भूल जाता है उसको खुदा भूल जाता है। इसीलिए खुद की स्मृति कभी नहीं भूलना है। मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा को देख रहे हैं। और जब हम आत्मा के स्वरूप में रहेंगे तो दूसरे के अंदर भी, सभी के अंदर गुण दिखाई पड़ेंगे, अच्छाई दिखाई पड़ेंगे। हमारे अंदर क्षमा करने का गुण आएगा, दया करने का गुण आएगा, आपकारी पर भी उपकार करने का गुण आएगा। जैसे बाबा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि बाबा निराकारी स्वरूप में रहता है। इसीलिए बाबा शांति का सागर, दया का सागर, आपकारी पर भी उपकार करता है। तो ये बाबा के गुण मेरे अंदर आए, इसलिए मुझे आत्मिक स्वरूप में सदा टिकना है। बार बार ये पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, मैं विदेही हूं, मैं अशरीरी हूं। इस स्वरूप में टिकने से, अगर ये स्वरूप आपका नेचुरल बना है, आप भले बाकी स्थूल कुछ सेवा नहीं कर रहे तो भी आपसे वाइब्रेशंस फैल रहे और ये संसार को बहुत बड़ी आपकी मदद मिल रही, क्योंकि ये आत्मिक स्वरूप के वाइब्रेशन फैलने से विकार रूपी जीवाणु है वो अपने आप भस्म हो जाते, खत्म हो जाते। इसलिए गीता में कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो अब हमें संगम युग में लास्ट में सूर्य के समान निराकारी वो बीज रूप स्थिति में स्थित रहना है। और जितना हमारी ये बीज रूप स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, विधेयी स्थिति है, उतना हमारे खुद के भी विकर्म विनाश होंगे। इतना ही नहीं, हमें कोई भी संस्कार हमारे पर अटैक नहीं करेगा। जब रावण सीता के पास आता है, वो माचिस की तिली जला करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह इस रावण के राज्य में रहते हुए भी मेरी आत्मा की तिली सदा जली रहे, जागृत रहे। जैसे जिस घर में लाइट होती है वो भूत नहीं रहते। भूत कहां आता है? जहां अंधेरा है। इसी तरह जितना हमारा आत्मा की लाइट इस शरीर में जलती है, उतना ये विकार रूपी भूतों से हम बच जाएंगे, स्थिति अच्छी बनेगी, हमारे में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, हम काम क्रोध से बचे रहेंगे। फिर कहेंगे देखो ये भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में टिकता है, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में रहेगी। इतना ही नहीं, रात को सोए हैं, योग युक्त स्थिति रहेगी, रास्ते में चल रहे योग युक्त स्थिति रहेगी। इसलिए बाबा को हर मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहने से ही हमारे में परिवर्तन आएगा। जैसा हम बनना चाहते वैसे बन जाएंगे। इसलिए बार बार इस पाठ को पक्का करना है। तो ये आत्मा का पाठ मेरा सदा पक्का रहे, मेरी आत्मा की ऊर्जा सदा जागृत रहे, इसके लिए पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। जितना हमारे पास पवित्रता है, आत्मा का दीपक जलता रहेगा। जितना निरहंकारी स्वरूप में रहेंगे, बाबा मेरे से कराता है, बाबा कराता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरे पास जितनी भी कला है ये बाबा ने दी भी कला है, मेरा कुछ भी नहीं है, निरहंकारी, उतना निराकारी। जितना सोमान में रहेंगे, निराकारी स्थिति रहेगी। इसलिए जितना सवेरे का अमृत वाला योग अच्छा होगा, क्लास के पहले योग होगा, मुरली सुनेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी, शुद्ध भोजन खाएंगे, पवित्रता की धारणा करेंगे, ये सब धारणाओं का सारा है निराकारी स्थिति। और अंतिम समय में जो हमारे सामने पेपर आने वाले हैं, चाहे प्रकृति के पेपर, चाहे लोगों के तरफ के पेपर, चाहे खुद के संस्कार के पेपर, सभी पेपरों में पास होने के लिए ये निराकारी स्थिति बड़ी काम आने वाली। और 1 सेकंड के पेपर होंगे। इसलिए अंतिम समय के पेपरों में पास होने के लिए इस निराकारी स्वरूप में स्थित रहना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित रहना है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। जो आत्मा का पाठ जिसका पक्का है निरंतर, वो है एवर रेडी, वो कभी भी जाने के लिए तैयार है। वो जैसे कि ऊपर से आया है, बस निमित्त सेवा के लिए शरीर में बैठा है, वो उसकी स्थिति ट्रस्टी रहेगा, साक्षी होकर के रहेगा। आंखें खुली है, कान खुला है, उसकी अवस्था ऐसी रहेगी जैसे देखते हुए न देखने की अवस्था। और ऐसी आत्मिक स्थिति में रहने वालों के वाणी में बल, कर्मों में बल। इसलिए
इस स्वरूप में टिकना है। 5 बातें बताए और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर हम अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, खुद का परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने इंद्रियों की चेकिंग करनी है, कर्म इंद्रिय की। सारा दिन मेरी कर्म इंद्रिया क्या क्या कर रहे हैं। परिवर्तन का आधार ये है। परिवर्तन का आधार ये नहीं कि बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये ऊपर का परिवर्तन हो गया। अगर मुझे आंतरिक परिवर्तन करना है, मेरे संस्कारों में परिवर्तन करना है, उसके लिए संस्कार बने कर्म इंद्रिय के वश होने से। इसीलिए बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। इसलिए रोज हमें कर्म इंद्रिय की चेकिंग करनी है। कान क्या सुन रहे हैं, आंखें क्या देख रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, ये परिवर्तन। और तब जाकर के हमारे में परिवर्तन आएगा, स्वयं के परिवर्तन का दिन। और इसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। नहीं तो पांडव की विजय होती, और विजय होने के बाद पांडव सभी पहाड़ी पर जाते हैं, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता। लेकिन चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई, तो भीम की नजर गई। भीम ने देखा कि द्रौपदी है ही नहीं। तो जब भीम ने देखा कि द्रौपदी है ही नहीं, तो देखा तो वो एक खड्डे में गिर गई थी। सब पांडव पीछे गए वापिस, तो देखा कि वो बहुत महिमा करता युधिष्ठिर, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ किया, लेकिन उसने लगाव नहीं छोड़ा। और लगाव नहीं छोड़ा इसीलिए पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकी, क्योंकि उस पहाड़ी का नियम था वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो जिसके साथ लगाव था वो तो चले गए, पांडवों को जाना था ऊपर पहाड़ी पर। तो भीम महिमा करता है तो भी युधिष्ठिर सुनते रहता है। उसने कहा सब कुछ छोड़ा, लेकिन उसने लगाव नहीं छोड़ा। तो ये कहानियां संगम युग की यादगार है। हमारी भी विजय होगी, हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परमधाम। सबको जाना है परमधाम, लेकिन उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जिन्होंने अपने संस्कारों में परिवर्तन किया है, अपने कर्मेंद्र को जीता है। आगे गया, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन गिर गया, और केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। ये सब कहानियां संगम की है। अगर चलते चलते हमारे जीवन में अभिमान आता है, अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। इसलिए हमें सदा निरहंकारी होकर के रहना है, और निरहंकारी बनने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनना है। इसलिए एक एक कर्मेंद्रिय की चेकिंग करो, कौन सी कर्मेंद्रिय हमें धोखा देती है। और जो कर्मेंद्रियों में परिवर्तन, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना है। कान क्या सुन रहे हैं, आंखें क्या देख रहे हैं, मुख क्या बोल रहे हैं, ये सब की, इसको ही बाबा कहते हैं सो परिवर्तन। अपने चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, शरीर आत्मा का घर है। और इसी तरह अगर ये हम 5-6 बातों का वर्तमान के परिस्थिति में अटेंशन रखेंगे, हमारे में परिवर्तन आएगा। और जितना हमारा में परिवर्तन आएगा, उतना हम भविष्य में ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। और अपना परिवर्तन से सेवा भी दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ जाएगी। और जितना हम अपना परिवर्तन करेंगे, उतना हमें खुशी भी होगी, उतना हमारे संकल्प में बल, हमारे व्यवहार में बल। इसलिए हर एक को आचार्य बनना। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाले। केवल हमें औरों को सुनाना नहीं, लेकिन अपना परिवर्तन। और अपना परिवर्तन करने वाला ही आने वाले भविष्य के पेपरों में खुद पास हो जाएगा। इसीलिए खुद मुझे पास होना है। हमने तो औरों को तो सुना या सेवा ही तो की, लेकिन अब हमें स्वयं को पास करने के लिए, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए ये 5-6 बातों का ध्यान रखना है। ये 5-6 बातें हमारे जीवन में विघ्न रूप में आती हैं। और भी कई बातें हैं, परचिंतन की बातें। आजकल तो परचिंतन तो सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आता रहता है।
न चाहते हुए भी कोई आकर के सुनाएगा किसी की व्यर्थ बातें, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे। और कब जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, व्यर्थ बातें सुनते हैं, व्यर्थ बातें सुनने से विघ्न पैदा होंगे, इससे वायुमंडल खराब हो जाएगा। फिर ऐसी बातें सुनने से बाबा भी हमको प्यार नहीं करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन, क्योंकि इसमें टाइम चला जाता है। इसीलिए मुझे अब, जबकि चारों तरफ से परिवर्तन के नजारे दिखाई पड़ रहे हैं, बाबा जो मुरली में कह रहे थे, बच्चे ऐसा होगा, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे अब अपना टाइम क्या करना है, मुझे पढ़ाई में, सोच चिंतन में लगना है, करना है। क्योंकि 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना साल लगे? 5000 वर्ष लगे। अब मुझे वो सीढ़ी को चढ़ना है, कितना साल है हमको? वैसे तो बाबा ने कहा था संगम युग एक जन्म का, लेकिन हर एक को एक पूरा जन्म तो नहीं मिला। कोई तो अभी यज्ञ को तो 84 साल हो गए, तो हमको कितना सा, किसी को 4 साल पहले ज्ञान मिला है, किसी को 6 साल पहले, किसी को 10, 20, 40 साल पहले, तो सबको तो पूरा जन्म भी नहीं मिला। उतरने के लिए इतना साल लगे, चढ़ने के लिए इतना दिन है हमारे पास। तो कितना हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है, जितना योग लगाएंगे सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, जितना सेवा करेंगे सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा परचिंतन किया, निगेटिव कुछ काम किया, सीढ़ी नीचे। अब यही करते रहेंगे, थोड़ा सा सेवा किया, योग किया, ऊपर चढ़ेंगे, फिर बाहर गए, परचिंतन किया, निगेटिव, नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर करके संगम का टाइम पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे, कहीं ना कहीं त्रेता में पहुंच जाएंगे। तो मुझे अब चढ़ना ही है, चढ़ना है, ऊपर ही चढ़ना है, बस उतरने का नाम नहीं लेना है। इसलिए अब हमें पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, इन सब बातों को छोड़ करके अपना परिवर्तन करना है। क्योंकि दूसरों को परिवर्तन करने का ठेका बाबा का है, मेरा ठेका नहीं है। मेरा ठेका केवल मुझे अपना परिवर्तन करने का है। वास्तव में ये ज्ञान सुनाने का, हम दूसरों को सुनाते भी क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान सुनाने से उसकी दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं मिलने से मेरा परिवर्तन होगा। क्योंकि दुआएं परमधाम में जाने का विमान है। इसीलिए हमें अपना ही अभी तक भी मेरा परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसीलिए मुझे अपना परिवर्तन करना है, 20 नाखून का परिवर्तन करना है। क्योंकि जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो कई लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, लेकिन आपने स्टॉक जमा ही नहीं किया है, आप खुद ही अभी तक प्यासे हैं, तो दूसरों की प्यास कैसे बुझा सकेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे अब अपना परिवर्तन करो, और इसके लिए यह टाइम हमें मिला था तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए। तो जरूर ये 5-6 बातों को अपने जीवन में यूज करेंगे, क्योंकि संगम का समय कम है, न जाने कल आगे क्या होने वाला है। एक एक दिन मुझे बाबा ने मेरा भाग्य बनाने के लिए दिया है। बाबा ने मेहरबानी की मेरे ऊपर कि मुझे जिंदा रखा है, लेकिन उसको मैं कैसा प्रयोग में लाता हूं। इसलिए 6-7 बातें जो बताई, अगर मुझे अपना परिवर्तन करना है, एक तो सबसे पहली बात बताई, मुझे अब अपने संस्कारों में परिवर्तन करना है। दूसरी बात बताई, मुझे अगर अपना परिवर्तन करना है, मुझे बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। तीसरी बात बताई, मुझे सहन करना है, कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, अपने संकल्पों को बचाना है। चौथी बात बताई, अगर मुझे अपना परिवर्तन करना है, स्वयं का परिवर्तन करना है, इसलिए देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। पांचवी बात बताई, अगर मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है, मुझे अपने कर्मेंद्रिय की चेकिंग करनी है, सभी कर्मेंद्रिय को मुझे अपने वश करना है। आगे की बात बताई, पर चिंतन हमें नहीं करना है। तो ये 5-6-7 बातें याद रखेंगे तो परिवर्तन होगा, ठीक है। बाकी विशेष स्थिति बनानी है। अभी मैं एवरेडी हूं, तैयार हूं आगे आने वाले पेपर में पास होने के लिए, तो मेरी सदा भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति रहनी चाहिए। क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वाला सदा उसको सामने घर दिखता है, जहां जाना है वही दिखता है, और घर के
घर के अंदर रहने वाला बाबा ही दिखता है, उसका लंगर यहाँ से उठा रहता है। इसलिए ये स्थिति हमें बनानी है। ठीक है, बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखो, कल ही मेरे बता रहा ना, डिब्रूगढ़ की टिकट थी, अभी तो मैंने कैंसिल नहीं किया है। अभी वो बोला 2-3 महीना तक भी कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, तो अभी कैंसिल करूंगा। तो बाकी फिर ड्रामा अनुसार कभी खुलेगा। देखो आप लोग कितना दूर में रहते हैं। हाँ, मैं देखा, मुझे याद है पासी घाट, पता नहीं क्या क्या सेंटरों के नाम है। सभी को सभी तरफ जा करके स्कूलों में 1-1.5 महीना शायद रहा था, स्कूलों में, जेल में, मिलिट्री वालों का, सभी तरफ ऐसी सेवा कहते हैं। और कहते हैं एक बार अगर ब्रह्मपुत्रा क्रॉस किया, उसको 3 बार ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करना ही पड़ता है। तो मैंने तो 2 बार तो इजीली क्रॉस किया। एक बार आए थे गुवाहाटी की तरफ 1 महीना, दूसरी बार 300 किया। अब दोनों तरफ आधे आधे, क्योंकि जो बाकी और छोटे छोटे प्रदेश है, इम्फाल वगैरह, वो सब बके रहे थे। तो हमने सोचा था इस बार करेंगे, लेकिन तीसरी बार क्रॉस करने के लिए 2 बार तो विघन आए। लेकिन अभी तो इस बार ही इस साधनों के द्वारा आए, स्कूल में भी एक बार जरूर आएंगे और क्रॉस करेंगे, फिर बाकी रेलवे सेंटर पर जाएंगे। इसी के साथ रजनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वो फोन गजेंद्र भाई से नंबर लिया और बात किया, प्रोग्राम बनाया। बाकी सत्यवती दीदी को, साथ में विनोद भाई को, बाकी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मधुबन की तरफ से याद प्यार। और बाकी आप लोग बहुत अच्छा, जितने दूर है उतना बाबा के दिल में है। तो आप लोग बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करते होंगे और करते रहेंगे। बाकी और भी मिलते रहेंगे। बाकी 2 मिनट हम कमेंट्री से योग करके कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपने अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे और स्वयं को भ्रुकुटी आसन पर स्थित रखेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूं। मैं आत्मा बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूं। इस संसार में आकर के मैंने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है, और हर पार्ट मेरा हीरो एक्टर था। महान आत्माओं के संग में मुझे पार्ट बजाने का मौका मिला। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। चारों युगों का खेल पूरा हुआ। शिव बाबा ने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताया है। सचमुच बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। आपने मेरे पर कितना उपकार किया है। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं जिसको अपना समझती थी, ये सब परिवर्तन होने वाले हैं। अब मुझे वापिस जाना है। यह शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। अब मैं आत्मा बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल करके एक प्रकाश का शरीर धारण करके बुद्धि और मन के द्वारा अपने वतन की तरफ जा रही हूं। जैसे मैंने स्थूल शरीर के भान से अलग हो गई, मैं बिल्कुल हल्की हो गई।
चांद सूरज तारंगन से भी पार मैं जा रही हूं, देख रही हूं बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा। अव्यक्त वतन हजारों चंद्रमा के समान शीतल चांदनी की तरह प्रकाश, जिसमें फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूं। लाइट माइट बनती जा रही। अब धीरे धीरे मैं आत्मा ज्योति परम धाम की तरफ जा रही हूं। जैसे मैंने परम धाम में प्रवेश किया वैसे ही मैं चार्ज हो रही हूं सर्वशक्तिवान के साथ। वाह मेरा भाग्य, जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढ रही थी, मंदिरों में, मेले मलाकड़े में, वो बाबा को मैं इन बुद्धि रूपी आंख से देख रही हूं। बाबा की शक्तियों को ग्रहण कर रही हूं। अपलक होकर के देख रही हूं। मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। बाबा के सानिध्य से मेरे आत्मा के अंदर के जन्म जन्मांतर के विकारों के जन्म नष्ट होते जा रहे। मैं ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति करती जा रही हूं। मैं बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा स्पष्ट बाबा को देख रही हूं। प्रभु की शक्तियों को ग्रहण करके, प्रभु मिलन मना करके अब मैं आत्मा, मन और बुद्धि को समेटते हुए धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैं भौतिक जगत के शरीर में प्रवेश किया, मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें निकल रही हैं। मेरी आत्मा की ज्योति जागृत है। अब मैं इस ज्योति को सदा जागृत रखूंगी। सभी को आत्मा के रूप में देखूंगी। सहनशील बन करके रहूंगी। पर चिंतन निगेटिव बातों से बच करके अब मैं अपना परिवर्तन करूंगी। मैं एक आत्मा हूं, अशरीरी हूं। ओम शांति शांति शांति।